1 अप्रैल से स्कूलों की फीस कैशलेस करने के खिलाफ स्कूल संचालक अब लामबंद होने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज फतेहाबाद स्थित स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में जिले भर में स्कूल संचालकों की मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल संगठन नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कोविड के दौरान स्कूल आर्थिक तौर से जूझ रहे हैं और ऐसा माहौल बना हुआ है कि स्कूल कब चलेंगे, कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। ऐसे में सरकार द्वारा स्कूलों की फीस कैशलेस करने के आदेश से शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस आदेश के बाद स्कूल संचालक कैश फीस नहीं ले सकते, जिसके चलते मीडियम फैमिली या ग्रामीण परिवार कैशलेस फीस नहीं जमा करा पाएंगे, जिसका नुकसान गरीब बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आज की मीटिंग का मुख्य मुद्दा ये है कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होने जा रहा है। अब 2 साल कोविड के शिकार जो है प्राइवेट स्कूल रहे हैं, जिसमें उन्होंने आर्थिक मंदी, शिक्षा का नुकसान, बच्चों का जो है लर्निंग लॉस भी बहुत हुआ है। अभी भी स्कूल जो है इस सदमे से न आर्थिक रूप से उभर पाए न दूसरे रूप से, और सरकार द्वारा अभी भी एक अनिश्चितता का वातावरण या जो राहतें हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल पाई हैं, और कुछ ऐसे नियम और लागू कर दिए गए हैं जिससे आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल्स के लिए और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो उसके बारे में चर्चा, और ये पूरे हरियाणा में इसको लेकर फेडरेशन नीसा द्वारा भ्रमण करके सभी को जागृत भी किया जा रहा है, और अगर इनका निवारण ना हो तो इसके लिए एक आंदोलन की तैयारी के लिए भी इसको हम शुरुआत कह सकते हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है, जैसे अभी ये आ रहा है कि 1 अप्रैल से हम बिना कैश के फीस नहीं ले सकते, तो ये ग्रामीण अंचल के स्कूल, बजट स्कूल और बहुत सारे स्कूल जो 100% कैशलेस कर देना जो है ये सही सार्थक कदम नहीं है। आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी देखें, सरकारी पेमेंट्स भी जो उनमें भी कैश का अभी जो है प्रोविजंस है। तो ऐसे अगर प्राइवेट स्कूल्स पे ये नियम थोप दिया जाता है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आएगी। हमने फॉर्म 6 को लेकर भी लगातार मांग की है कि लोग इसको सही नहीं भर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे, और जो भर भी रहे हैं वो गलत भर रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में फॉर्म ने जाना है, तो हमने मांग की थी कि इसके लिए एक उचित ट्रेनिंग जो है वो सरकार दे। मैंने निदेशक महोदय से भी इसकी मांग की थी। कैश के मामले को लेकर मैंने एसीएस साहब से भी बात की है कि इसको ऑप्शनल किया जाए, और ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो है अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल या जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर पा रहे उनको बंद कर दिया जाएगा। ये भी उचित नहीं है। कुलभूषण शर्मा ने कहा है कि स्कूल पहले ही आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। ऐसे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा ने इस मौके पर सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा स्कूल संचालकों पर थोपे जा रहे गैर जरूरी आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो नए सत्र से बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, ये प्रश्न हर एक कोई पूछता है, क्या सरकार बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहती है? मेरा आगे ये प्रश्न आपसे भी है, और मीडिया के माध्यम से मेरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आगे जाए। सबसे पहले सरकार का काम है कि संवैधानिक जो नियम है उनकी पालना करे। जब सरकार में ओथ ली जाती है, कोई सरकार ओथ लेती है, वो कहती है मैं संविधान और कानूनों का पालन करूंगी। 134 पे नियम में ये लिखा गया है कि पेमेंट सरकार ने करनी है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे 8 साल से पेमेंट सरकार नहीं दे रही, अगर बच्चों का दाखला नहीं हुआ तो ये सरकार से अब प्रश्न पूछने शुरू करने चाहिए। 8 साल बहुत लंबा वक्त होता है कि 8 साल आपने नियमों की अवहेलना की, और सरकार के उच्चतम पदों में बैठकर जहां पर आपको नियमों का निर्वाह करना चाहिए और निर्वाह करवाना चाहिए, और आप ही नियमों का उल्लंघन करें और ठीकरा हमारे सिर पर पड़े कि क्या हम दाखला देंगे या नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार दाखला करवाना चाहती है, नियमों का पालन करना चाहती है? अब गेंद सरकार के पाले में है। अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया तो हम किसी भी कीमत पर दाखला नहीं देंगे। दूसरी बात है कि जो बसेस का नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसके तहत जो है लाइफ 10 साल की है। ऐसे में बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल संचालकों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है। तो इस मामले में लेकर हम किसी भी कीमत पर दाखला नहीं देंगे। दूसरी बात है कि जो बसेस का नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसके तहत जो है लाइफ 10 साल की है। ऐसे में बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल संचालकों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है। तो इस मामले में लेकर के आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, नियम समाज और व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, व्यक्ति नियमों के लिए नहीं। बता दें कि नियम 134A की बकाया
1500 करोड़ की फीस और अन्य कई मुद्दों को लेकर भी सरकार को चेतावनी दी गई है। कुलभूषण शर्मा ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर समाधान हो गया तो ठीक, नहीं तो आंदोलन के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।